हाँ हाँ पहले भी তা তুমি এখন চা খাবে না? না 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 তাহলে আমি তো তোমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চা খাবো নিয়ে নবমী পুজোটা তুমি করেই নিলে। একটা তো দুর্গা মন্ত্র বলেছে আমি মাইকে চালাবো। হ্যাঁ ওরা যদি নাচ ছুটি পায় এগুলো ঘটগুলো না না আজকে থাকবে, আজকে থাক ঘটগুলো, ঘটগুলো থাক নবমী এর আগের দুর্গারই ঘর তোলা হয়েছিল। হ্যাঁ আজকে নবমী, আচ্ছা ওইগুলো তুই একটু করে পরিষ্কার করে নি, ওইগুলো থাক না পাশে। এইটাকে একলা তুলতে পারবি? ওইটাকে তুলে নি, তুলে এই ঝাঁটাগুলো ওই এই শুনো ঝাঁটাগুলো একটু এই আমার এই ঘরটার ভিতরে একটা এইদিকে হ্যাঁ আমি মারছি। এই যে কালকে যে লোকটার কথা বললে তোমরা আগেই বলেছিলে যে তোরা যাসনি, তুই যাসনি, শুনলো নি না? এবারে মাইকে আমাকে 5টার সময় হড়কাচ্ছে, এরকম বলবে না, লোককে হাতে আইন তুলবে না, উমুক করছে। তুমিও বলেছিলে যে ওই এখানে ভাঙাচোরা দেয় না দেয় না, সে ভাঙাচোরা নিয়ে আজকে পেশার নবমী পুজো। हाँ না না পোষায় আমি দেবো। আচ্ছা 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 দেবো। তুমি এখানটায় নিচেটায় কোথাও রাখো, এখানটায় রাখো আপাতত, এখানটায় রাখো জলটা ওই ঝাঁটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওই দুধটা একটু দুধে রাখো, আর ওই দুধটা দুধটা রেখে আসো। হ্যাঁ ধোয়াই শুকে হ্যাঁ ওইখানটা একটু নিচে দেবে, ওটা আমি পরের সর নিয়ে চলে আসি। তুমি এখানটা পরিষ্কার করে দাও। হ্যাঁ এমনি জল দিতে হবে না, শুধু ওই ভালো ঝাঁটাটা করে হ্যাঁ এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। भारत महाजाति वर्ष, भारत वर्ष इसका नाम कैसे, उसके पहले और क्या क्या नाम था तो उसका इतिहास मैंने लिख रखा है। इनका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ काम सूर्यवर्ष, सूर्यदेव के, सूर्यदेव की पुत्र जम मनु वैवस्व से उसके सांबव मनु से जम तथा मनु वर्ष, जो सारे मनुष्य को संयम सिखाया पशुत्व से। तो आर्य वर्ष, आर्यत्व क्या, आर्यत्व क्या होता है तो ऋषि के नाम से भारत वर्ष, ये महाजाति, भारत की महाजाति, महाजाति भारत के राजधर्म स्थापन कर चुका, करीब 1-1.5 साल हो रहा है। वहाँ राजेश्वर शिवादी रघुवीर का टेम्पल का और भारत महाजाति सदन का शिलान्यास इंदुआ मल्लुआपुकुर में अलग से होगा। और इधर चतुर्दश बेड, चतुर्दश भगवान की शिवजी यहाँ है। तो ये महान जातित्व के कारण का क्या था तो इसमें सूर्य एक नाम है और तो है इंदु सोमो बुध इला तक, इला इला माता इला तक। उसके बाद हमारे क्या भित्ति है ना, सत्य, सत्य राज विचार न्यायदान साम्य मान भेदकरण दंडदान। इधर रहता है धर्म की मूल भारतवर्ष, उसमें क्या है विनय, विनय ना करके वृद्ध की सेवा नहीं होगा, जो ज्ञान वृद्ध साधु थी। तो सत्य अहिंसा बौद्ध था। श्री मनु राजा की श्री रविंद्र जी
और राम जी के राजपाट भगवान कृष्ण बुद्ध आदि के जो सम्मिलित ও ধর্ম রাজ আচার বিচার পরিচয় দান কেন্দ্র গঠন হয়েছে আর্যতা তথা তীর্থ ঋষি সহাবত 15 July 2024 15 July 2024 तो आज के स्थिति बढ़िया है तो जो कंटिन्यूएशन चल रहा है आषाढ़ को मास के विपत्तारण तो विपत्तारण तो अगर गुरु पूर्णिमा आएगा उसी में हम लोग शनिवार शुक्रवार षष्ठी दिवस दसटा शुक्रवार से हम लोग पूजा शुरू किया मतलब थोड़ा माता दुर्गा रानी के नारायण जी के पूजा कर लिया तो हमारा रक्तपात की संभावना था आक्रमण की विपर्जय प्राण की था भोगांति बहुत रहा उसके बाद हमारा विपर्जय मिथुन में काल विपर्जय करा सकता था तो आज भी नवमी के दिन तो प्रेमी विफल वो सब उन लोगों के लिए होगा तो विपद तारिणी माता विपद तारिणी के व्रत शनिवार से शुरू हुआ तो उसके बाद सप्तमी से सूर्य पूजा था हम लोग किया है सप्तमी व्रत उसके बाद कल हम लोग संधिकरण में त्रिपुरा राज्य जैसे चतुर्दश देवता बाड़ी थे और राजधानी के खट की पूजा हमारे का लोग भी त्रिपुरा तक पहुंचा था मल्ल राय रघुलोक तो उसी पूजा की आज के हमारा नवमी अपराह्न 4 बजे तक रहेगा शुभ काज में तो आज के है भाला है जो विवाह आदि है तो इसलिए जगन्नाथ की पूर्ण यात्रा आज वापसी यात्रा होगा काल दशमी विशाखा नक्षत्र आज की नक्षत्र हो रहा है सिद्ध योग है विवाह छोटा 7 मिनट तक और सूर्यास्त आषाढ़ साध योग सिद्ध साध योग काल तक रहेगा अच्छा दिन रहेगा तो राजा की क्या फल होगा फल प्रवास वामहस्त फल प्रवास मतलब हमारा मन प्रवास में पड़ा रहेगा ऐसा ऐसा अगर वो छिनताई की किडनैप की चांस रह सकता है चोरी करने का हमको बहुत करता है श्रावण मास में ये सारे नक्षत्र गमनागमन करेगा ये तो हमारा ये चक्र है तो ये श्रावण मास का फलाफल दे रखा है तो जगन्नाथ क्या भी थोड़ा बहुत न कर ले तभी महाजर सब कब्द था इसे राशि चक्र के प्रभाव जो है ना सबको पढ़ना पड़ता है ग्रहादि आगमन गमनागमन तो ये भारतवर्ष में तो इसी महीने अप्रैल से वो रामनवमी का पूजा भी रहा संवत्सर का पुराना हिसाब देखा मैंने कितना देखा था अभी मेरा भूल गया इसमें नहीं दिया भारतवर्ष इससे बहुत गान मैंने दे रखा है भारतवर्ष इसको लेख को मैं ये लोग पीला करेंगे तो ये सब लिख रखा है ये सब जानते हैं लिख रखा भारत महाजाति सदन की उत्थान हेतु परिचय करण जैसे मैंने लिखा ए आज का माके रंग তোর নামও হলো রায় ঠাকুর নাকি কি হ্যাঁ
তারা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী রঘুবংশে। আর ও তোরাই চক্রবর্তী কজন আছে? তোরা কে নারায়ণপুরে অরিজিনাল? এপাড়াতে আছে আমাদের সেই গুণধর চক্রবর্তী, বাটুল মামা যে, তারপরে শিবুদা যে রামতে আসতো। ও তোরা চক্রবর্তী কজন আছে? আমরা আছি আপনার এক দু বাড়ি, তিন বাড়ি, চার বাড়ি, বাড়ি সাত বাড়ি। এই আনন্দ চক্রবর্তীর ও পিসি ওরা কি চক্রবর্তী ছিল? না। তো ওরা কি ছিল? আচার্য। হ্যাঁ, ওরা আচার্য ছিল। আচার্য, ওরা আচার্য। আর রায় ঠাকুর আছে। রায় ঠাকুর আছে। আর ও যে রাখাল বাবু চ্যাটার্জি, ওরা চ্যাটার্জি। হ্যাঁ, ওদের যে দুর্গা, ওই যে শিব মন্দিরটা কি নাম? ওটা জানি না, তবে মন্দিরটা আছে। অনেকদিন পুরনো মন্দির। অনেক দিনের পুরনো। ওইটা ঠিক আছে। নারায়ণপুর আমি আসছি স্যার। হ্যাঁ, আমি 6টার মধ্যে আসবো। হ্যাঁ, আমি একটু মহারাজজিকে মহাজাতি সদন হিসেবে রেকর্ড করে নারায়ণপুর, পূর্ব নারায়ণপুরকে চতুর্দশ শিব গড় বেড় বাড়ি, গড় বেড় বাড়ি শিকার। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा बाबा, तेरा दवारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा बाबा, तेरा दवारा मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा बाबा, तेरा सहारा जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमरे नाम, सतगुरु मैं तेरी परे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। भारत में आई नई कान की मशीन पेश है अवार्ड विनिंग कान की मशीन जो कान में पहनते ही अदृश्य हो जाती है। जर्मन तकनीक से बनी ये मशीन इतनी पावरफुल है कि आपको धीमी से धीमी आवाज भी साफ सुनाई देती है। ये कान की मशीन आपके स्मार्टफोन से आसानी से कनेक्ट हो जाती है जिससे आप फोन कॉल सुन सकते हैं। इसमें लगे खास डायरेक्शनल माइक्रोफोन आसपास के शोर को घटाकर स्पष्ट सुनने का आनंद देते हैं। बस इतना ही नहीं, इसमें मिलती है 22 घंटों तक चलने वाली रिचार्जेबल बैटरी जो रखती है आपको पूरे दिन बेफिक्र। तो देर किस बात की, आज ही अपने शहर में ट्रायल बुक करें। One of the biggest reasons for stress in the life of a business owner is the feeling of being lonely and unsupported even though they have a team, even though they've hired employees. The business owner feels like the battle is a lonely one. Now the reason for that is because you not build the commitment and the confidence. I mean some business owners who have very loyal, very honest, very hard, very humble, but they lack the skills to get the job done. So the business owner has to inevitably step in and get the job done. Whereas I have also seen business owners who have a smart but they are not trustworthy. They are not they do what they want, when they want, how they want, and they are now both these situations lead to one reality. They have to do everything and can't rely upon anyone. But the truth is this, your journey of building your business needn't be this way. If you understand the framework, the principles and the systems required to build a committed and confident team, you will make your journey a lot more effortless. Will you have to work hard? Absolutely yes. But will that hard work give you results? 100% yes. And that's why I want you to open your mind to realize that if you are not getting the kind of support you desire from your team, then the problem is not them. The problem is the capability in you to be able to extract that kind of commitment and confidence from them. And if you're open to that, then I have something special for you. Hi, my name is Rajesh Sarveja and I'm super excited to invite you to the Business Success Workshop. At the Business Success Workshop in 3 hours, I break down for you the step-by-step process you need to be able to build a second line of leaders and a high-performance team at your workplace so everything is not dependent on you. I also teach you in detail what are systems, which systems are relevant to your business, and how do you need to set up those systems. Because think about it, building teams and building systems are the two legs on which your business can run and grow. If you don't have teams and systems, it becomes a lonely battle where everything comes down on you. And that's why it's important for you to attend the Business Success Workshop. As an entrepreneur myself over the last 17 years, I have started 7 businesses. I failed in 3 of them, but I've built 4 successful businesses that continue to thrive and grow. And it is this experience of building businesses that has taught me what are the steps to build teams and systems, which is what I want to share with you. So, click on the link, register yourself, the investment for the Business Success Workshop is just ₹99, and after completion of the course, it gives you bonuses worth thousands of rupees in the format of e-books. So register right now, look forward to it at the Business
देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों के देव महादेव बसते हैं। लेकिन आज हम आपको शंभू के एक ऐसे पवित्र धाम लेकर चलेंगे जो मौजूद है नैनीताल की सबसे ऊंची कुमाऊं पहाड़ी पर, जहाँ जाकर मिलती है आत्म शांति, जहाँ होती है मन की हर मनोकामना पूर्ण, जहाँ की फिजाओं में गूंजता है ओम नमः शिवाय। नैनीताल का ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ये तो महादेव हर किसी की जो मुराद होती है बिना कुछ मांगे हर किसी को सब कुछ मिलता है। लेकिन इस मंदिर की विशेष खास बात ये है कि यहाँ पे खुद महादेव तपस्या करते हैं। यहाँ पे लोग खासकर जिन लोगों को संतानें नहीं होती है वो यहाँ आते हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस तरह घंटियाँ बांधते हैं। समुद्र तल से करीब 2315 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं पहाड़ियों पर मौजूद है महादेव का मुक्तेश्वर धाम, जहाँ बसते हैं त्रिशूलधारी शिव। भगवान शिव की वो तपस्थली जहाँ पहुँचने के लिए चढ़नी पड़ती है 100 सीढ़ियाँ। शिव के 18 मुख्य मंदिरों में मुक्तेश्वर धाम को गिना जाता है। कहते हैं ये वो जगह है जहाँ खुद भगवान शिव तप किया करते थे, और आज संतान के लिए 16 गिर के मर जाता था, और वहाँ होश से गिर के यदि बच जाता है उसका जो इच्छा पूर्ण होगा। यहाँ पे सारी चीजें ली हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ये पहली बार है ना, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत शांति मिलती है, मानसिक सुख मिलता है। आपको ऐसा महसूस मुक्तेश्वर महादेव के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ मतलब लखनऊ से सीधा उत्तराखंड को इतनी दूर पहाड़ी। लास्ट ईयर में आया था 26 जनवरी को, तो नैनीताल स्टे किया था मैंने, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये काफी खूबसूरत जगह है और मतलब शांति सुकून वाली जगह है। तो लास्ट ईयर में आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस बार फिर आया। कुछ और बातें अगर आप बता सके, जैसे कि यहाँ पे संतान सुख हर विश पूरी करते महादेव। जो जगह है जिसको चोरी की जाली बोलते हैं, वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति लोग आते हैं, तो ये मान्यता है। लेकिन अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मतलब शायद बात तो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं। तेरी रहमत दा मेरे मान लू सतगुरु तोड़ी ना, मैं आन डिगा दर तेरे ते, मैनू खाली दर साहिब तुम मत बिसरो, लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है, तुम
सम हमरे नाय। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। अजमलिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा। हथ रख दे इक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े। तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मेरे सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच हाँ এই যে এসে গেছে।
এই যো আসছি বুড়ি আসছি, হয়ে গেছে হয়ে গেছে, আমি শুনতে পেয়েছি আসছি, এই যে ওই 1 মিনিট।
सारे लैंग्वेज हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ বসো বসো
चलिए आज हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि 190 कवचम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीचा अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डितायै मार्कण्डेय उवाच ॐ परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्यचिदाख्यातम् ওই দেখো জয় ভারতবর্ষ মহাজাতি ভারত রাজ সাধন কি জয় হো বলো জয় হো ভারত রাজ সাধন কি জয় হো বলো এই যে ভারতবর্ষ প্রচার করবে যে ভারত কি রাজ সাধন স্থাপন হলো যথা যথা ধর্মস্থ গ্লানির ভবতি ভারত কৃষ্ণ কি আমার কালু মহাদেব আমার মহাদেব কালু কালু আর মুড়ি খাবে তুমি মুড়ি খাবে ভাত খাওয়া গেছে মিষ্টি খাবে মিষ্টি খাবে তো খাওয়া